एस्पिरेंट्स, माय नेम इज करम योगी दिवाकर बोथरा और यस, हम सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. टिल the last episode where we had discussed, it's almost a gap of 3.5 months. 61 episodes have already taken place जहां पे हमने पावर एंड पॉलिटिक्स तक का पेपर 1 का सिलेबस पूरा कवर किया है. Today we are restarting this series and I hope you would show the same type of love with respect to this series as far as your sociology preparation is concerned, and I am pretty much hopeful that कि उतना ही beneficial होगा जितना आपको शायद 61 episodes हुए थे. अब इस सीरीज को आगे बढ़ा के पेपर 1 कंप्लीट करेंगे एंड देन विल गो इनटू द पेपर 2 पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी. ऑलरेडी 61 एपिसोड्स के अंदर हमने इस टॉपिक तक के हर एक सब टॉपिक कवर किए हैं. एवरी सब टॉपिक, नॉट जस्ट सम ऑफ द टॉपिक्स. यू कैन ऑलरेडी हैव अ लुक टू द वेरी प्लेलिस्ट इन विच यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. आज की सीरीज का टॉपिक आइडियोलॉजी, विच यू नो इट वेल. आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एक दुनिया में बहुत सारी वैल्यूज होती है. क्या हर एक वैल्यू आइडियोलॉजी होती है? और क्या आइडियोलॉजी हमेशा एक वैल्यू होती है? यस, सेकेंड वाला पार्ट तो करेक्ट है. हर एक आइडियोलॉजी इज नथिंग बट द वैल्यू. बट क्या हर एक वैल्यू आइडियोलॉजी होती है? हम कई बार मानते हैं कि यार मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है. क्या वो एक आइडियोलॉजी है? नहीं. ऑल द वैल्यूज आर नॉट आइडियोलॉजीज. आइडियोलॉजी इज अ वेरी स्पेसिफिक पेक्यूलियर टाइप ऑफ वैल्यू विच इज लार्जली प्रेजेंट. अब अगर देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है? Ideology is considered as the most elusive term because ideology has not only been used, abused, reused and re-abused. Many of the conflicts present in the modern world, starting from the historical times, were the result of the ideological pursuits. अब होती क्या है आइडियोलॉजी? अब मैं प्रिसाइज डेफिनेशन देता हूं आइडियोलॉजी की, ये लिख के रखना अपने पास ताकि आप इसी तरीके की डेफिनेशन एग्जाम में लिखो. Ideology refers to a set of values which guides and appeals to the followers beyond its rational meaning. इसका तत्व क्या है? कुछ ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज जो आप हमेशा फॉलो करोगे चाहे कोई कितनी भी इरैशनैलिटी उसके अंदर क्यों ना आपको दिखा दे. तो सपोज इफ आई बिलीव दैट men are superior than women, it's an ideology only when I keep on sticking to the same belief system irrespective of if some woman comes and prove to me that yes, even the women are physically superior than men. मैं फिर भी नहीं मानूंगा क्योंकि वो मेरी आइडियोलॉजी है, वो मेरी वैल्यू नहीं है. जो एक वैल्यू होती है वो शायद रिफ्लेक्सिविटी के कारण या फिर रैशनैलिटी के कारण जैसे जैसे नई एविडेंसेस आते हैं आप शायद वैल्यूज को चेंज कर लो. जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पे कास्ट आइडियोलॉजी थी, आज कास्ट एक वैल्यू सिस्टम बन के रह चुका है. क्यों? आज शायद आप अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, लेकिन एक टाइम था जब आप इसी को फॉलो करते थे चाहे लोग कुछ भी कहे या कुछ भी माने. So I'll repeat, ideology is a set of values which appeals to the follower and influences his actions beyond the rational meanings of the words. अब अगर हम देखें, the term ideology was coined by Destutt D. Tracy. इन्होंने ये वर्ड कॉइन किया. मेरा ये मानना है ये वर्ड जरूर आपके आंसर में आना चाहिए ताकि आपकी डेप्थ बताए एग्जामिनर को कि आपने थोड़ा सा ज्यादा डीपली पढ़ा है, सिर्फ सुपरफिशियल कोई मटेरियल से नहीं आपने छापा है. डेविड मैकलान जो है, मैकलान बोल देता हूं मैं कई बार, इसे मैकलिनन बोलते हैं कि आइडियोलॉजी इज द मोस्ट इल्यूसिव टर्म. इल्यूसिव क्यों माना जाता है? कि इसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है. आप इसको जनरली समझ सकते हो. कैसे? ए सेट ऑफ वैल्यूज. क्या टाइप की वैल्यूज? कभी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हो सकती है. कम्युनिज्म को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी माना जाता है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी माना जाता है. मार्क्सिज्म को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी माना जाता है, सोशल आइडियोलॉजी भी माना जाता है. बट कहीं ना कहीं आप प्रिसाइजली उस वैल्यू को कहीं डिमार्केट नहीं कर सकते वाटर टाइट कंपार्टमेंट के अंदर. आगे बढ़े तो बहुत सारे थिंकर्स आप आइडियोलॉजी में देखते हो. क्योंकि इस 10 मिनट्स के अंदर हम एक टॉपिक कंप्लीट करने की सोच रहे हैं तो थिंकर्स बहुत सारे हैं. अब सोशियोलॉजी के अंदर थिंकर्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, उनका एक अपना महत्व है, लेकिन हर बार सिर्फ थिंकर्स नहीं. ये थिंकर्स आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस डेवलप करने के लिए है, ना कि एज इट इज लिखने के लिए. कोई भी एक या दो थिंकर्स यहां से अगर आपको याद रह गया, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. एक एक करके शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं. कार्ल पॉपर साहब ने बोला कि ऑल आइडियोलॉजीज आर बायस्ड. ट्रू, कहीं ना कहीं हर आइडियोलॉजी क्या करती है, उन वर्ड्स को, उस पर्टिकुलर विचारधारा को एक्सेसिवली स्ट्रेस करती है, चाहे कितनी सही हो कितनी गलत हो, डजंट मैटर. आई एम गोइंग टू फॉलो दैट, आई विल बी लाइक दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू प्रूव द थिंग्स टू मी.
कार्ल मनहीम, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शनलिज्म एक आइडियोलॉजी है वेयर ऑल द फंक्शनलिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्ट कॉमट, सीमेंट, अल्बर्ट पार्सन्स, इमाइल डर्कहाइम, टू एन एक्सटेंट अगर नियो फंक्शनलिस्ट लूं तो आर.के. मर्टन, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं द थिंग्स आर ऑलवेज फंक्शनल. आर.के. मर्टन इज ऑब्वियसली एन एक्सेप्शन हियर. फंक्शनलिस्ट हमेशा मानते हैं एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन सोसाइटी इज फंक्शनल. दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट डॉरी कैन आल्सो हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. नो, इट इज ऑलवेज फंक्शनल बिकॉज इफ इट इज एग्जिस्टिंग इट वुड बी सर्विंग सर्टेन फंक्शन. इसलिए हर आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं बायास्ड है, चाहे किसी भी लेवल की कोई भी विचारधारा ले लो, क्योंकि उसके बाहर लोग नहीं सोचना चाहते या नहीं सोचते. कार्ल मनहीम बोलते हैं दो टाइप की आइडियोलॉजी होती है सोसाइटी में ब्रॉडली. एक होता है रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी जो कंजर्वेटिव फॉलो करते हैं टू मेंटेन द स्टेटस को, और एक होता है यूटोपियन आइडियोलॉजी जहां पे एक आइडियलिस्टिक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हो जिसे आप पॉलिटिकल आइडियलिज्म बोलते हो, वेयर द गोल इज टू क्रिएट एन आइडियल टाइप ऑफ सोसाइटी और अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लिखते हैं नॉर्मली मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को, बिकॉज द गोल ऑफ द मार्क्स वाज टू लार्जली क्रिएट a system which is egalitarian, a society which is free from inequality and dialectics. वहीं पे रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी के अंदर हम फंक्शनलिज्म को यूज करते हैं क्योंकि ये स्टेटस को के ऊपर ज्यादा आधारित है या फोकस करता है. अल्थुजर को यूज किया जाता है यहां पे कि अल्थुजर ने बताया कि स्टेट कैसे सोसाइटी को रूल करता है. दो तरीके से करता है, एक है आरएसए रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस और एक है आईएसए आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस. रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस वो होता है जहां पे स्टेट यूजेस द पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म्स इन ऑर्डर टू लार्जली कंट्रोल द सब्जेक्ट्स. आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस इज वन वेयर द स्टेट यूजेस द आइडियोलॉजीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड बाय कंट्रोलिंग देयर माइंड्स दे कैन लार्जली रूल द सोसाइटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लुइस अल्थुजर ने बताया कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म तक अपना रूल मेंटेन करना है तो उसे आईएसए को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज शायद रिप्रेसिव मैकेनिज्म से एक टाइम पे रेबेलियन हो सकता, रेवोल्यूशन हो सकती है या फिर रेबल कर सकते हैं लोग. लेकिन अगर आपने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस यूज किया तो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल इट इज पॉसिबल टू रूल देम फॉर एजेस एंड एजेस. हिटलर ने क्या किया, रिप्रेसिव तो यूज किया ही किया, लेकिन आइडियोलॉजिकल वो आर्यन रेस सुप्रीमेसी की भी बात की जिसके बेसिस पे पूरी जर्मन सोसाइटी उसके पीछे चल पड़ी. निगल हैरिस एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है जो मैंने यहां पे लिखा है, आवर आइडियोलॉजी इज द नेक्स्ट मैन्स रियलिटी. जो आपकी विचारधारा हो सकता है कि रियलिटी में कहीं मिल रही है वो, और योर रियलिटी कैन बी द नेक्स्ट मैन्स आइडियोलॉजी. जो आप सोच रहे हो कि मैं आज BMW चला रहा हूं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो एक ख्वाब है, एक आइडियोलॉजी है, किसी का सपना है किसी का कि वो BMW चलाए. So your ideology could be the next man's reality and your reality could be the next man's ideology. ये यूज हो सकता है इन सर्टेन क्वेश्चंस अगर आपको कभी आइडियोलॉजी के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स समझने या उनके बेसिस पे आंसर लिखने की जरूरत पड़े. डैनियल बेन ने एक थीसिस दी एंड ऑफ आइडियोलॉजी. इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी है क्या. एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस ये है जहां पे ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. सिस्टम है जो बहुत इंटीग्रेटेड मैनर से चल रहा है, कोई भी एक सिंगल आइडियोलॉजी से नहीं चल रहा है. अब डेविड बेल लिख दिया मैंने. डैनियल बेल कहीं ना कहीं ये मानते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं फुकुयामा, जहां पे उन्होंने लिखा आर्टिकल एंड ऑफ हिस्ट्री. वो बोलते हैं कि हिस्ट्री अब खत्म हो चुकी है. कैपिटलिज्म हैज प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर एंड देयरफॉर देयर इज ओनली वन आइडियोलॉजी एंड हेंस सिंस देयर इज नो अल्टरनेटिव द आइडियोलॉजी इज नथिंग बट द रियलिटी. रेमंड एरन बोलते हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी है. सिमिलर प्रिंसिपल्स पे बोलते हैं. रेमंड एरन वाज एन अमेरिकन, तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म की सुप्रीमेसी प्रूवन हो चुकी है एंड एज अ रिजल्ट अब इसके बाद कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है. जब कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है तो विचारधारा नहीं है, वो एक रियलिटी बन चुकी है. सो एटलीस्ट बोथ ऑफ फुकुयामा एंड रेमंड एरन इज ऑफ द ओपिनियन दैट आइडियोलॉजी इज एंडेड, सपोर्टिंग द थीसिस ऑफ डैनियल बेल हियर. बट हाउएवर ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी की थीसिस रिजेक्ट कर दी गई बाय अ पर्सन कॉल्ड एज सैमुअल हंटिंगटन इन हिज बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जहां पे ये प्रूव करते हैं कि कैसे वेस्टर्न कल्चर जब ईस्टर्न सोसाइटी पे इंपोज होता है तो वेस्टॉक्सिफिकेशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो इतनी ओपन वैल्यूज या फिर अपने कल्चर के अंदर चेंजेस को. और अब जब ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो वो ट्रेडिशन को ज्यादा स्ट्रेस करते हैं. ये बताता है कि कैसे आज भी दो विचारधाराएं चल रही है कि एक ट्रेडिशनल को कंसंट्रेट कर रही है और एक मॉडर्नाइजेशन को कंसंट्रेट कर रही है. Therefore, end of ideology has not taken place as the very clash of civilization between the West and East is a reflection that the ideology is still
important and relevant guiding day to day aspects of the life of the people. आइडियोलॉजी का रोल क्या होता है? आइडियोलॉजी का रोल ये होता है कि आइडियोलॉजी बहुत सारी एस्पेक्ट फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे ये आइडियोलॉजी है जो कहीं ना कहीं इतने फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंट सोशल मूवमेंट। दो सोशल मूवमेंट एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन वो विचारधारा के बेसिस पे सेपरेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं फेमस यहाँ पे देता हूँ वो है नेक्सनिज्म और वेजस व्हाट यू कॉल्ड एज जयप्रकाश नारायण जो भूदान मूवमेंट है। दोनों कहीं ना कहीं लैंड से रिलेटेड है, एक डोनेशन के बेसिस पे और एक फोर्स के बेसिस पे। तो डिफरेंस क्या था दोनों में? सिर्फ आइडियोलॉजी का, विचारधारा का। आइडियोलॉजी आपके एक्शंस को जस्टिफाई करता है। कोई एक्शन आप जस्टिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडियोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल हॉलोकास्ट भी जस्टिफाई किया गया था और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी जस्टिफाई की गई थी। तो इसी के तहत आपको ये आदमी याद रहना चाहिए, जैसे डेस्मंड डी ट्रेसी याद रहता है, वैसे यह इंपॉर्टेंट है टू स्कोर ए नोवेलिटी इन योर आंसर। पुट ए नोवेलिटी इन योर आंसर एंड दैट इज अलास्डेयर मैकेंटायर बोलते हैं end of ideology is in itself an ideology, showing and proving clearly that ideology has not ended by itself. तो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पावर एंड पॉलिटिक्स का और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको बेसिक आइडिया क्लियर रहे तो यू आर इन अ पोजीशन टू लार्जली अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट। अब आप अपने कंटेंट पे जाओ और फिर ये कंटेंट इस वीडियो को एक बार फिर देखना, यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा का पूरा टॉपिक सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आपके ब्रेन के अंदर फिट हो जाएगा।